ये देखिए अभी तक रेट पड़ रहा है। ये लगभग मेरे हिसाब से 15-20 मिनट से चल रहा है रेट। सभी का छत पे गया, नीचे गया और सभी का ताला तोड़ा और घुस के चेक इन कर रहा है। सभी घर में लगभग 60 से 70 फोर्स हैं बाहर। फारबिसगंज रेड लाइट एरिया में पिछले दिनों हुई छापेमारी को लेकर जो बीबी फातिमा हौसला फाउंडेशन की संचालिका ने जो सवाल उठाया है कि रेट लीक हुआ है, इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री सचिवालय दोनों ने मामले में जांच के एक तरह से मामले को अग्रसारित किया है। यह डीजीपी बिहार को और इसके अलावे अररिया के आरक्षी अधीक्षक अशोक कुमार सिंह को। अब देखना है कि इस मामले में होता क्या है। ढेर सारे सवाल बीबी फातिमा ने उठाए हैं, आगे दिखाएंगे आपको उनके द्वारा उठाए सवाल। ये 6 महीना पहले ये रेट हुए थे और पिछली बार भी ये फारबिसगंज थाना में सौंप दिया गया था और इस बार भी फारबिसगंज थाना में ही सौंपा गया है। और कल की रेट में जो है डीएसपी साहब और वीडियो साहब दोनों थे इस रेट में, हम खुद भी रेट में थे और रेट में मेरा जाने का बात था कि रेट में हम जाएंगे, पर रेट शुरू होने के बाद आधे घंटे 1 घंटे के बाद मुझे खबर आता है कि रेट शुरू है। और तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रशासन खुद उन्हें उठाना चाहता है जिनको वो आसानी से छोड़ सके, क्योंकि अगर हम रेट में रहते तो मुझे पता है कि किस बच्ची को उठाना है, किस बच्ची की जान को खतरा है और किस बच्ची को प्रशासन के कानून का हम सबका सपोर्ट की ज़रूरत है। और 21 तक बहुत अच्छा रेट हुआ, क्योंकि हर रेट में रेट होने से पहले प्रशासन, डीएम साहब, क्या बोलते हैं, डीएसपी साहब, एसपी साहब मुझे लेके जाते थे रेट में, पहले ही थाना पर बुलाते थे और रेट में शामिल होते थे। कुछ मीडिया कर्मी भी रहते थे ताकि उनको पता चले कि बच्चियाँ किधर से भाग रही है, मीडिया कर्मी भी अपनी कैप्चर कर सके। लेकिन अब जो रेट हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि या तो मेरा इस्तेमाल हो रहा है इस रेट में। रेट करो, सिर्फ हम खतरा मोल ले रहे हैं, बाकी ना उस बच्ची को इंसाफ मिल रहा है ना ही मेरे जान को आप खतरा हो रहा है। जो आपके फाउंडेशन को जानकारी है जी, हौसला फाउंडेशन को जानकारी है, फारबिसगंज में रेड लाइट एरिया चल रहा है क्या? बहुत ही बड़े पैमाने पे लाल बत्ती एरिया चल रहा है। 2017 में बिल्कुल पूरी तरीका से बंद कर चुके थे इसको, दोनों बगल बोर्ड लग चुका था, पूरे तरीका से लिखित रूप में इन लोगों ने दे दिया था। और जैसे ही हमने हौसला फाउंडेशन का शुरुआत के लिए दिल्ली पकड़े, इनमें भाग दौड़ लगा, क्योंकि मुझे लगा बंद हो चुका है, लिखित दे चुके हैं, तो मुझे थोड़ा अपनी एनजीओ के बारे में वो रजिस्ट्रेशन करवाना था, उनका वो थोड़ा काम था, उनमें लग गए। और जब हम वापस आ रहे हैं फारबिसगंज, तो जितनी भी बच्ची स्कूल पढ़ाई कर रही थी, जितनी भी बच्ची बाहर में थी जो अपने पैर पे खड़ा हो रही थी, और बाहर से जितनी भी नई पीढ़ी लड़का है, वो सबको ऐसे ट्रीट किया गया है कि वो लड़का जो है बाहर से लड़की इतना, अब एक घर में 4-5 लड़की पाया जा रहा है। और दुनिया का कोई ऐसा नशा नहीं हो रहा है जो लाल बत्ती एरिया में नहीं बिकता। और सबसे बड़ी बात कि लाल बत्ती एरिया से 3 इंसान मैन हैं जो बच्चियों को सऊदी क्या बोलते हैं, दुबई भेजा जा रहा है। मुस्तफ़ा फुचका नाम है, लेकिन उसका असली नाम है गुलाम मुस्तफ़ा। तीसरा है मोहम्मद इस्लाम, चौथा है बानो खातून, एक है अब्बास, उसका नाम है अब्बास। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग क्या करता है कि लड़की लोग को इकट्ठा करता है। और ये बानो खातून जो है, ये एक ऐसी महिला हम जिंदगी में कभी नहीं देखे। ऐसी महिला हमने कभी सपनों में भी नहीं सोचे थे कि ऐसा महिला होता है। ये ऐसी औरत के नाम पे कलंक है। ये छोटी छोटी बच्चियों को ये मुस्तफ़ा जो है, जिसका नाम फुचका है, ये इनके द्वारा डील करवाता है सऊदिया, क्योंकि ये जाली नोट का भी कारोबार करता है, हफीम, गांजा। अभी जो है ये मुस्तफ़ा जो है अभी जेल में है, क्योंकि इनका कुर्की ऑर्डर आया था तो इन्होंने सरेंडर किया है।
और इसका दायित्व इसकी बीवी निभा रही है, जास्मीन खातून। तो ये सब हो रहा है और बच्ची, कोई भी बच्ची सेफ नहीं है। जो बच्ची अभी बड़ी हो रही है उनको खतरा है, क्योंकि वो बच्ची को दुबई भेजा जा रहा है। तो प्रशासन को ये भी खबर दिए थे कि बच्चियों को यहाँ से दुबई भेजा जा रहा है। DIG सर से IG सर तक मेरा आवेदन दिया हुआ है। दूसरी बात SP, DSP, थाना जो अध्यक्ष है उन SP ने बोला, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये गुप्त रूप से आप जाए और गुप्त रूप से रेट होगा, जो कानो कान किसी को खबर नहीं होगा, सिर्फ DSP साहब से आपको मिलना है। और DSP साहब से मिले और उन्होंने कल का बात किया था कि रविवार को हम बैठ के एक गुप्त मीटिंग करेंगे और फिर इनको कैसे रेट करना है, क्या करना करें। लेकिन अचानक हम उनका फ़ोन का इंतज़ार ही करते रह गए और DSP साहब ने वहाँ रेट शुरू कर दिया। और रेट शुरू करने के बाद DSP साहब पहले ही बात लीक कर दिया था, तो जितनी भी लड़की बाहर से खरीदी गई हुई थी उनको तो लेकर हम भेज दिया गया। तो जो बचा कुचा मिला उनको भी 3 दर्जन से ऊपर था और अभी 11 दिखा रहा है। बाकी रात अपने अपने घर चले गए। तो मुझे नहीं लगता है कि कानून जो है सच में इस बुराई को मिटाना चाहता है, क्योंकि कानून का सपोर्ट के बिना ये इतना नहीं फैल सकता है। IG DIG साहब को आवेदन बहुत दिनों से दे रहे हैं इसके खिलाफ कि बच्चियां बाहर से आ रही है और फॉरेस्ट की लालबत्ती एरिया में बहुत सारी बच्चियों को खरीद के लाया गया है, नई बच्चियों को, और बेधड़क उनसे देह व्यापार करवाया जा रहा है। ये बात कहीं ना कहीं लीक हो गया है प्रशासन के द्वारा, और जो रेट होना चाहिए, जिस बच्ची के लिए ये रेट हो रहा था, जो लड़की को बचाने के लिए, वो सारी की सारी लड़की को गुप्त रूप से ललित ग्राम पहुंचा दिया गया है। कल ही दिन में, कल सुबह ही सारी बच्ची जो लड़की है जो बाहर से खरीदा गया है उनको ललित ग्राम पहुंचा दिया गया है। और बाकी जो बच्चियाँ बची हुई थी कल की रेट में 3 दर्जन से ऊपर दलाल, बच्ची और वो महिलाएं उपलब्ध हुई है जिनको उठाया गया है। और अभी पता चल रहा है उनमें से कि कल रात से अभी तक में 11 आदमी को दिखाया जा रहा है, जिसमें से 8 महिला और 3 पुरुष को दिखाया जा रहा है। तो 3 दर्जन से ऊपर बच्ची और दलाल उठाया गया है, तो वहाँ इतना 3 दर्जन कहाँ गया? रातों रात ऐसे गायब हो जाता है, जैसे पता ही नहीं चलता है। रेट में कुछ और होता है और जब छानबीन होते होते जब उस पर कार्रवाई के समय आता है तो घट के इतना सब बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अपनी जान पे खेल के इन बच्चियों को बचाने के लिए दिन रात इकट्ठा करते हैं और हम लोगों के नज़रों पे चढ़ते हैं, दलालों का शिकार बनते हैं। दलालों के ऊपर उनका नज़र मेरे ऊपर रहता है। और इतना मुसीबत उठाने के बाद प्रशासन के द्वारा कि कानून हमारे साथ है, कानून इस बच्ची के साथ इंसाफ करेगा और कानून के हवाले करते हैं। जब रेट होता है तो रेट करवाने वाला जो है वो शिकार होता है और जो रेट करते हैं वो मालामाल हो रहा है। रेड करवाने वाला शिकार होता है, उसके जान को खतरा है, रेड करने वाले मालामाल होते हैं। ऐसे सीधे आरोप बेबाकी से लगाए जाने के बाद अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो इस मामले को अग्रसारित किया है DGP बिहार को, आरक्षी अध्यक्ष अररिया को, तो क्या गुल खिलाता है। सबसे लबरेज के लिए मैं प्रदीप शाह।